बहुत ही एक सिंपल सी चीज है यार। लाइफ में किसी चीज के लिए आपने बहुत शिद्दत से मेहनत करी है, आपको उसको खोने का डर रहेगा। आप अपने लाइफ में ऐसे भी देखो, अगर आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो, अपने रिलेटिव्स, परिवार, फैमिली, दोस्त, अगर वो लोग आपसे दूर जाते हैं आपको परेशानी होती है। तो इस एग्जाम के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है, तो बहुत ही कॉमन सी चीज है कि फियर ऑफ फेलियर होगा। आप लाइफ में इसको ना जनरल भी लेके देख लो। मुझे आज भी तक लगता है कि क्लैट पॉइंट का फियर ऑफ फेलियर है मेरे मन में, कि जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, कुछ पता नहीं था, बस ये था कि करना है, अफोर्डेबल प्राइजेस में चीजें देनी है। अपने ने सोचा था कि हाँ एक रास्ता है, मेहनत करते हैं, धीरे धीरे करके हो रहा है। और पता नहीं आगे भी डर लगता है ना कि फेल हो सकते हैं, क्या पता नहीं वर्क करे, क्या पता क्या हो जाए। बट अपने को इस चीज में करना है क्या है, जो प्रोसेस है, जो कंसिस्टेंसी है, जो अपना काम है, वो हमेशा करना है। अब इन तीनों चीजों को ना मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो ना कि जो बचे हुए 8-10 दिन है आपके एग्जाम के अंदर ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। क्यों कहा जाता है कि एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत एंजाइटी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक्चुअली एग्जाम के अंदर ना माइंडसेट मैटर करता है। आप लोग क्लैट का एग्जाम देंगे ना, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, 50% जनता इस एग्जाम को यहीं पे हार जाती है 10-15 दिन पहले। वो इतना परेशान हो जाते हैं, उनको इतना ज्यादा एंजाइटी ले लेते हैं, उसी के बारे में सोचने लगते हैं, फोमो में चले जाते हैं। इन सब पे भी हम बात करेंगे। कहने का मतलब है कि 50% जनता यहीं पे हार जाएगी। वो इतना ज्यादा प्रेशर जो है ना वो हैंडल ही नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से बहुत सारे गलत स्टेप उठाएगी। तो आपको उस 50% जनता का पार्ट नहीं बनना है, इस चीज को समझना है। क्योंकि इस एग्जाम को ना नॉलेज से ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करने में मदद करेगी वो है माइंडसेट। क्लैट का एग्जाम अगर आप 2024 का क्रैक करना चाहते हो तो बचे हुए दिन में आपका माइंडसेट जो है ना, इट इज गोइंग टू मैटर, बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। अब कुछ टिप्स मेरे तरफ से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और जिससे कि आपका माइंडसेट जो है ना वो ट्रैक पर है। मैंने जैसे कि आपको बताया फियर ऑफ फेलियर रहेगा, वो बहुत कॉमन है। आप किसी चीज के लिए अपना सब कुछ लगा रहे हो, लगेगा बहुत ही ज्यादा फियर ऑफ फेलियर होगा, लेकिन उसके वजह से हमें कुछ कदम नहीं उठाने, कोई ड्रास्टिक कदम नहीं उठाना है। सबसे पहली चीज, अपनी स्ट्रैटेजी को अल्टर करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी क्लैट के दिन दिखेगा, जस्ट इन केस नहीं भी सही है ना, आप 10 दिन में आप उसको चेंज करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो डोंट अल्टर बहुत कुछ ड्रास्टिकली। छोटा मोटा कोई चीज आपको कहीं से समझ में आ रही है कि चलो यार ये भी कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना है। डोंट अल्टर योर प्रिपरेशन, योर सोर्सेज, या कुछ भी आप कर रहे हो ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है, ये बात आपको समझनी होगी। क्योंकि ड्रास्टिक चेंज जहां आप करोगे ना, वहां फिर आपने जो इतने दिन से पढ़ा है वो सब चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा अल्टर नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, न्यू कंटेंट को अब अवॉइड करना है। देखो न्यू कंटेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रखो और ये बात मुझे बताओ बच्चे लोग कि क्या आपको वो सब आता है जो आपने अभी तक पढ़ा है? मतलब मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रखो और खुद सोचो, क्या मुझे सब कुछ आता है जो मैंने अब तक पढ़ा है? जवाब आएगा नहीं, मुझे अभी वो सब कुछ भी याद नहीं है। तो न्यू कंटेंट क्यों कर रहे हो भाई? पहले जो करा हुआ है, मॉक का रिवीजन करो, मॉक एनालिसिस का रिवीजन करो, करंट अफेयर का रिवीजन करो, जो आपके कुछ वोकैब हैं, जो आपने चीजें करी हैं उसका रिवीजन करो। नया करके क्या मिलेगा 10 दिन के अंदर? कुछ नहीं मिलेगा। तो न्यू कंटेंट को अवॉइड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे अब हम बात करेंगे ना, मॉक के लो स्कोर के ऊपर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी हम 60-65 नंबर ला रहे हैं, इस हिसाब से तो हम क्लैट में कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्या करें? या कभी हम 85 ले आते हैं, कभी हम 95 ले आते हैं। मैं आज आपको ना एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दूंगा और एज ए फाउंडर ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट दूंगा जहां से आप मॉक्स लेते हैं। बहुत सारे कोचिंग से आप मॉक्स लेते हैं, एंड नो ऑफेंस टू एनी कोचिंग वाला मतलब कंपनी, इट जस्ट की प्रॉब्लम क्या है ना उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप क्लैट के मॉक से क्लैट वाले पेपर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये नहीं होगा कि 20 नंबर ला रहे हो तो आप 90 ले आओगे, ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप 50, 60, 65 ला रहे हो, हाई प्रोबेबिलिटी आप क्लैट वाले दिन बहुत अच्छा करोगे। मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि क्लैट का जो मॉक बनता है ना, वो जो एग्जाम जो कंसोर्टियम बनाते हैं, बेसिकली वो कौन बना रहे हैं? वो बना रहे हैं प्रोफेसर्स, ठीक है। अंतर आप समझिएगा। कोचिंग्स में मोस्टली मॉक्स कौन बनाता है? या तो जो पास आउट बच्चे होते हैं, एनएलयूज के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, या फिर वो एनएलयू के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो पहले तो मॉक के लेवल पे डिफरेंस है। अब मैं ये कहता हूं चलो लेवल पे भी डिफरेंस नहीं है, तो असली पॉइंट जो है ना वो समझना। कोई भी कोचिंग एक मिनिमम अमाउंट ले रहा हूं मैं 40 मॉक, अदरवाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 70, 80, 50, 60 ऐसे मॉक्स देते हैं। बट मैं एक अनुमान ला के चल रहा हूं कि भैया हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना वो 40 मॉक आपको दे रहा है साल के। 120 क्वेश्चंस इंटू 40 कितना हुआ?
48 एंड 2 0। यही हुआ ना, मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है इसीलिए मैं लॉ करके बैठा हुआ हूं, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, है ना। 12 चौक 48 होता है, 2 0 यहां पे आ गई। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अनुमानित 4800 क्वेश्चंस बना रहा है साल के पेपर के अंदर, और कंसोर्टियम को कितने क्वेश्चंस बनाने पूरे साल के? सिर्फ और सिर्फ 120 क्वेश्चंस। तो एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट ये एक प्रॉब्लम हम लोगों को होती है कि बहुत बार क्वेश्चंस उस लेवल पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस की भी कमी होती है। जैसे एक महीने में करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कितने निकलेंगे? कम निकलेंगे। या क्रिटिकल रीजनिंग के टफ क्वेश्चंस कितने बना पाएंगे? आरसी के टफ क्वेश्चंस कितने बना पाएंगे? बट बनाने होते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करानी है। तो कहने का मतलब ये कि आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, तो आप ये नहीं मान सकते कि अगर आप आज कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स में 90 नंबर ला रहे हैं तो क्लैड में भी 90 ले आओगे, क्या पता 60 भी ना ला पाओ। मेरा कहने का मतलब है इसका अपोजिट भी सही है कि आप वहां पे 60-65 ला रहे हो तो आप क्लैड के पेपर के अंदर 85 प्लस भी ला सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉक्स बेकार है, नहीं, ये मॉक्स आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, जैसे कि रिवीजन, आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहां से बन जाएंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो ये एंजाइटी है ना, ये खत्म करने में ये मॉक्स का बहुत रोल होता है। मतलब आप देखो, जो फियर ऑफ फेलियर है या जो प्रेशर है एग्जाम में, या दिए हुए समय के अंदर आपको एक पर्टिकुलर पेपर सॉल्व करना है, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे मॉक से तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन लो स्कोर ऑफ मॉक्स है ना, इतना परेशान नहीं होना है। मैं यहां पे ये फिर कह रहा हूं कि 30-35 नंबर की बात नहीं है। मेहनत देखो, आपके अगर 20-30 नंबर आ रहे हैं तो भी करने, कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन 60-65-70 है ना, परेशान मत हो। यू विल डू गुड इन क्लैट का पेपर, जस्ट ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर अभी तक जो आप करके आए हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लैट का एस्पिरेंट हो या जेई का एस्पिरेंट हो, नीट का एस्पिरेंट हो, यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, सबको होता है, इसको बोलते हैं फियर साइकोसिस। ये एक फिनोमेना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को फोमो होता है। क्या होता है गाइस? फोमो। फोमो क्या है कि आपको कहीं से कंटेंट दिखा, आपको लगेगा कि यार ये मैंने मिस तो नहीं कर दिया, या मुझे वो तो नहीं आता है, क्या पता ये नई चीज है, वो एक नई वीडियो आई है यूट्यूब पे, एक टीचर ने बनाई है, देख लेते हैं, क्या पता मेरा ये छूट गया हो, मैं वहां से कर लूंगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ना, अगर कंटेंट को लेके है ना, तो फिर से एक चीज को याद करो जो मैंने आपको बोला है, क्या आपको सब कुछ अब तक याद है जो आपने पढ़ा है? जवाब आएगा नहीं भाई, जो हमने अब तक किया है हमें वही याद नहीं है, तो फोमो की बात ही क्या है? फिर फोमो से क्या करना, जब आपने अभी तक जो पढ़ना था उसी में आपको पूरा याद नहीं है, तो बाकी चीज का टेंशन क्यों ले रहे हो? तो कोई भी नई चीज से अवॉइड करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की टेंशन मत लेना, ठीक है। एक और चीज है, जो पेपर आएगा ना क्लैट का, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे क्वेश्चन इजी होंगे और सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। इट इज मिक्स बैग होगा, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट का। तो आप जब पेपर करोगे ना तो पैनिक नहीं करना है। जब कुछ कठिन क्वेश्चंस देखो तो पैनिक नहीं करना है। पेपर के अंदर 20-30% डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आप उनको छोड़ भी दोगे ना, स्टिल आपका 80-75 नंबर आ जाएगा इजी एंड मॉडरेट से। तो कहने का मतलब यह है कि पेपर के अंदर हाथ पैर नहीं फुला लेने। जैसे लास्ट ईयर क्लैट के पेपर में करंट अफेयर टफ आया था, वो सबके लिए था। अब उसमें बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं जो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, बट वो करंट अफेयर का पोर्शन देख के डर गए, लेकिन वो हर बच्चे के लिए था, और 15-14 नंबर एवरेज आए हैं करंट अफेयर में टॉपर्स के भी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इजी क्वेश्चंस मिस नहीं करने, मॉडरेट क्वेश्चन मिस नहीं करने, और यह बात मान के बैठनी है कि देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट उससे आपको परेशान नहीं होना है। देख के लगेंगे डिफिकल्ट, वो सबके लिए डिफिकल्ट रहेंगे। क्वेश्चन पेपर सेट ही ऐसे होता है कि कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्ट होते हैं, बट ये चीज दिमाग में रखो कि कंसोर्टियम ऑफ क्लैट जो है ना, वो आपको फेल करने के लिए पेपर नहीं बना रहा है, वो चाह रहा है कि आप एनएलयूज में जाएं। तो देयर विल बी क्वेश्चंस जो मॉडरेट होंगे, इजी होंगे, अपने को वो पहले करना है। डिफिकल्ट बन जाए अच्छी बात है, नहीं बनता है तो छोड़ भी दोगे तो भी सिलेक्शन पक्का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बचा हुआ टाइम है ना, इसमें हम सबसे बड़ी एक जो गलती करते हैं वो करते हैं, वी स्टार्ट टू इवेल्युएट आवरसेल्फ। हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को सेल्फ इवोल्यूशन में चले जाते हैं कि यार मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। भाई 75 नंबर ला रहे हो, 80 नंबर ला रहे हो, अब इससे ज्यादा क्या बढ़ाओगे? ठीक है, अगर आप में दम होगा क्लैट में अच्छा स्कोर करोगे। 60 नंबर ला रहे हो, 65 नंबर ला रहे हो, अपना हाईएस्ट कोशिश करो, बट ऐसे नहीं कि 10 दिन के अंदर मॉक में आपको अचानक से चेंज दिखेगा, या फिर आप जिस भी कोचिंग के मॉक दे रहे हो वहां पे अचानक से डिफरेंस दिखेगा, बट क्लैट के पेपर में डिफरेंस दिख सकता है। मैंने आपको वो क्वेश्चन वाला बताया ना, आप ऐसे सोच लो, आप 70-80 मॉक्स कोचिंग्स के नॉर्मल देखते हो, उसको 120 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और क्लैट को साल का सिर्फ 120 क्वेश्चन बनाना होता है। दूसरी चीज, ये जो स्टॉप इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ वाला जो फेज है ना, जो बचा हुआ 7-8 दिन 10 दिन जितना भी समय बाकी है, आप लोग में से 50% लोग, जैसे मैंने बोला, यहीं पे एंजाइटी प्रेशर से परेशान होके हथियार डाल देंगे, गिव अप कर देंगे। मैंने आपको स्टोरी पहले ही बताई है,
फर्स्ट ईयर की बात है हमारे कॉलेज में, और ये बिल्कुल वास्तविक घटनाओं पे आधारित है। वी हैड अ फ्रेंड, मतलब वी हैव अ फ्रेंड, नॉट हैड, वरुण। तो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पेपर था। तो एक दिन पहले जो है, देखो पहली बार लॉ कॉलेजेस में गए थे और साइंस बैकग्राउंड से तो इतना सारा लिखने का आइडिया नहीं था, तो पहला ही पेपर था कॉन्ट्रैक्ट का। तो रात के 2 बजे जो है, मैं, वरुण और हमारे और भी फ्रेंड, एक फ्लैटमेट्स थे, तो हम सब बैठे हुए थे। तो वरुण ने बोला यार कि यार ये पेपर नहीं देते हैं, इसको अगले साल देंगे पढ़ के, और अब नहीं, मतलब ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत टफ टाइप का लग रहा था। वो पहली बार ही लॉ का एग्जाम लिखने जा रहे थे आफ्टर क्लैट वाला पेपर, और मतलब जो भी हमने लॉ एंट्रेंस दिया उसके अलावा। तो जब वहां पे हम कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पेपर था, बड़े बड़े पेज लिख के आने थे, तो बहुत घबरा गए सब लोग। तो वरुण ने जो है, उसने 2 बजे ही डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, एंड 5 AM तक उसने हम सबको कन्विंस कर लिया था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट का पेपर नहीं देना, इस साल इसमें बैक ले लेंगे, अगले साल पेपर देंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स में कम में बैक आती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है कॉलेजेस में, आप नेक्स्ट ईयर में आगे प्रमोट कर दिए जाते हो, आपको पीछे का पेपर देना होता है। तो 5 PM तक उसने हम सबको कन्विंस कर लिया, हम सब सो गए। फिर 5 बजे अचानक से मेरी आंख खुली और मेरे दिमाग में आया कि यार ये क्या कर रहे हैं, फेल तो हम बिना, देखो उसने क्या डिसाइड किया कि पेपर देने नहीं जाएंगे, अगले साल पेपर देंगे। तो मेरे मन में एक चीज आई कि यार हम फेल तो वैसे भी होंगे अगर कुछ लिख के नहीं आएंगे, और अगर कुछ लिख के आ जाएंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी तो कि हम पास होंगे। तो मैं और बाकी दोस्तों को लेके चला गया, वरुण नहीं माना, वो नहीं गया, और हम सब पास भी हो गए, B+ ग्रेड भी आ गई। कहने का मतलब ये कि छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये जो फेज है ना, प्रेशर हैंडल करने वाला, एंजाइटी वाला, यही तो करना है। एग्जाम आपको क्या सिखाता है, वो प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। मैंने और मेरे दोस्तों ने प्रेशर हैंडल किया, हम जाके बैठे एग्जाम के अंदर, कुछ लिख के आए, पास हो गए। उस बेचारे ने प्रेशर हैंडल नहीं किया, उसने पेपर ही नहीं दिया, गिव अप कर दिया। तो अपने को ना ये 50% नहीं बनना है जो अभी हथियार डाल देंगे इस पीरियड के अंदर, अपने को अपना 101% देना है बेटा, और अच्छे से करना है। मैं क्या कह रहा हूं, यही एंड नहीं है, भगवान ना करे बट आपका क्लैट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, लाइफ में आप उससे अच्छा भी कर लोगे। बहुत सारे नॉन एनएलयूज के बच्चे हैं जो जीवन में बहुत अच्छे कर रहे हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भरत चुग एक नाम है, दिल्ली जुडिशरी में रैंक 1 थे, उन्होंने जुडिशरी छोड़ के अब वकालत कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द फिनोमिनल लॉयर इन इंडिया है आज की डेट में, जामिया के पढ़े लिखे हैं। ऐसी बहुत सारे नाम है यार, आप अपने आसपास देखो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी तैयारी मत करो, अपना 101% दो, बहुत मेहनत करो, लेकिन जस्ट इन केस नहीं भी हुआ ना, वी आर स्टिल देयर, हम लोग हैं, आपके चाहने वाले आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सिलेक्ट होगे तो अचानक से आप हमारे लिए चेंज हो जाओगे, नंदिनी हमारे लिए नंदिनी नहीं रहेंगी, सक्षम हमारे लिए सक्षम नहीं रहेंगे, फराज हमारे लिए फराज नहीं रहेंगे, आप वही रहोगे, समझ रहे हो। तो आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी है, ये सोचना ही नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या, ठीक है, आप अपना 101% दो, थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हो वो करोगे, वो बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन उसको वजह से अपने पढ़ाई प्रिपरेशन पे सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो फोमो है किस किस तरीके की चीजों का होता है, जैसे कहीं कुछ कोर्स देख लिया कि 5 दिन में सिलेक्शन पक्का, कोई बुक देख ली, टेस्ट सीरीज उनकी रह गई है, ये सारी चीजों को दूर रहो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अब इन दिनों में 7-8 दिन में वैसे भी कुछ नहीं होगा, जो अब तक करते हुए आ रहे हो वो करो, समझ में आई बात। तो ये वाली चीज है। लास्ट में शायद आपको किसी ने बोला हो, नहीं भी बोला हो तो मैं बोल रहा हूं और बहुत दिल से बोल रहा हूं, बेटा आप सभी के ऊपर आई एम प्राउड। आपने इस पूरे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की प्रिपरेशन में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, मैं मानता हूं इस चीज को, और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। आप सभी के ऊपर मुझे दिल से प्राउड है कि आपने इतना सेक्रीफाइस करके इस एग्जाम की तैयारी करी है। और मैं अभी भी ये बोलता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी आप लोगों के ऊपर मुझे इतना ही प्राउड रहेगा। कर्मन दिवाधिकार अस्ति महाफलेषु कदाचन, भगवत गीता भी यही कहती, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कर लेंगे, आगे देख लेंगे, थोड़ा सा रास्ता टफ हो जाएगा बट ठीक है, हम तब भी अपनी मंजिल बना लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जीवन में कभी भी ये सोच के नहीं चलना है कि यही हमारी जिंदगी है, इसके आगे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है उसके आगे भी, बट हाँ पहला पढ़ा हुआ है, अपना 101% दो क्लैट के लिए, एंड आई होप आप सभी का फ्लाइंग कलर्स के साथ इस पे सिलेक्शन हो जाए। दिस इज इट।